दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे HPSC TO ATO 2025 के बारे में। फॉर्म का जो इसका लिंक है वो एक्टिवेट हो गया है, आज से ही एक्टिवेट होना था। जिन्होंने पहले से फॉर्म भर रखा है उनको क्या करना है, जो न्यू रजिस्ट्रेशन है वो तो फॉर्म भरेंगे ही, उनके बारे में बात करेंगे। प्रिपरेशन से रिलेटेड बात करेंगे, नेगेटिव मार्किंग बारे में बच्चे पूछते रहते हैं उसके बारे में बात करेंगे, एग्जाम कब तक होगा इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो आपका लिंक एक्टिवेट हो गया, आपको क्या करना है, HPSC की साइट पर आपको एडवर्टाइजमेंट में जाना है। एडवर्टाइजमेंट में जैसे ही आप जाओगे यहाँ पर आपको ये लिंक मिल जाएगा, ठीक है। कोरिजेंडम आप देखना चाहते हो क्या क्या बदलाव इसमें हुआ, इस पर आपको क्लिक करना है। फॉर्म आपको अप्लाई करना है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट में आपको जाना है, यहाँ पर आपको ये लिंक मिल जाएगा। और भी फॉर्म हैं जो जिनके लिंक एक्टिवेट हो जाएंगे 1-2 दिन में। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा। जिन्होंने पहले ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है 2023 में, देखिए जिन्होंने पहले बच्चों ने फॉर्म भरा था उनको क्या करना है, अपने सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं। उनको अपने सर्टिफिकेट अपलोड करना है और इसको एक्टिवेट करना है। अगर कुछ एडिट करना चाहे तो एडिट भी कर सकते हैं। उनकी जो कंडीशन वगैरह है वो 2023 के हिसाब से, अप्रैल 2023 के हिसाब से, ठीक है। अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन है तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लियर हो गया। आपकी कंडीशन जो होंगी फिर वो होंगी 2025 के हिसाब से, वो आपको फॉर्म में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे आप इन पर क्लिक करोगे तो ये आपके सामने आ जाएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे तो ये चीज़ें आ जाएंगी। एप्लीकेंट का नाम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, फिर यहाँ पे वेरीफाई आपको कर देना है, आपको फॉर्म खुल जाएगा। अगर आपने ऑलरेडी पहले से फॉर्म भरा हुआ है तो आपके सामने ये चीज़ आ जाएगी, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपका यहाँ पर आ जाएगा अगर आपने पहले से इसके लिए फॉर्म भर रखा। तो ये सारी चीज़ें ऐसे आगे आप डिटेल इसमें भर देना जो भी है, लेकिन दोनों को फॉर्म भरना है। जिन्होंने पहले फॉर्म भर रखा है उनको भी अपडेट करने, उनकी फ़ीस नहीं लगेगी, ठीक है। उनको अपडेट करने अपने सर्टिफिकेट। जिनको न्यू रजिस्ट्रेशन है उनको तो पूरा डिटेल में फॉर्म भरना ही है। अब बात कर लेते हैं, जो बच्चे पूछते रहते हैं कि प्रिपरेशन से रिलेटेड, प्रिपरेशन की अगर आप खुद से तैयारी करना चाहें, सेल्फ स्टडी करना चाहें, तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है यूट्यूब पे TO ATO के लिए, ठीक है। आपको कैसे प्री की तैयारी करनी है, मेंस में आपको क्या क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें मैंने बताई। अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहें तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। उसका जो PDF है मैंने अपने टेलीग्राम पे डाली हुई है। टेलीग्राम का हमारे वही नाम है जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, क्वालिटी गाइडेंस बाय रणबीर सिंह। आप सर्च करके जा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। वहाँ सारी चीज़ें हमने डिटेल में बता रखी हैं। प्री मेंस दोनों के लिए है ये बैच, प्री मेंस दोनों के लिए। और व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया हुआ है, अगर आप बैच से रिलेटेड ही मैसेज मुझे करना। अगर आप मैसेज करते हैं तो व्हाट्सअप नंबर 7404751769, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग की जो बात बच्चे पूछते रहते हैं, देखिए अभी इसमें कुछ भी क्लियर नहीं किया नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले आपका नोटिस वगैरह कुछ आना होगा तो आ जाएगा। अगर नहीं भी आता है, मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं, जितने भी HPSC के एग्ज़ाम हैं ज़्यादातर उनमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपकी रहती है। तो नेगेटिव मार्किंग तो रहेगी, ऐसा नहीं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। दूसरी बात है, जो इसका लेवल है वो HS लेवल रहेगा। ग्रुप 7 की और लेवल 7 की और लेवल 9 की आपकी पोस्ट है, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है कि किस हिसाब से इसमें फॉर्म भरे जाते हैं, वो चीज़ें आगे आगे क्लियर होती चली जाएंगी, क्योंकि कंपटीशन में ठीक ठाक होगा, ठीक ठाक है, बहुत अच्छा होगा। रही बात एग्ज़ाम की, एग्ज़ाम के बारे में जो बच्चे पूछते रहते हैं आपके एग्ज़ाम कब होगा, देखिए मैंने पहले भी आपको ये चीज़ें बताई थी कि आपका नोटिस आने वाला है। अब दोबारा से मैं चीज़ें बता रहा हूँ। जो आपका एग्ज़ाम है नवंबर-दिसंबर में हो जाएगा भाई। प्री की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, जो आपका प्रीलिम्स है, जो आपका प्रीलिम्स है नवंबर-दिसंबर में आपका हो जाएगा, ठीक है। उससे ज़्यादा लंबा ये एग्ज़ाम नहीं खींचने वाला आपका, तब तक ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। और आपको GS की तैयारी इसमें बहुत अच्छे से करनी है। वैसे तो मैंने सारी चीज़ें इसमें क्लियर कर रखी हैं, क्योंकि इसमें CSAT वगैरह तो है नहीं, जो मैथ के बारे में बच्चे पूछते रहते हैं। इसमें आपको वही है कि आपको पॉलिटी पढ़नी है, इकोनॉमी पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है, करंट पढ़ना है। ये सारी चीज़ें आपको UPSC लेवल की पढ़नी है एक तरह से, ठीक है। क्योंकि इसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। मेन्स में तो आपके 2 ही पेपर हैं, एक बुक वाला पेपर है और दूसरा जो पेपर है नोटिंग ड्राफ्टिंग का है। क्लियर हो गया। और जो बच्चे पूछते रहते हैं कि क्या बुक की PDF मिल जाएगी, भाई बैच ज्वाइन कर लो, उसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। खुद से तैयारी करना चाहते हो तो खुद से कर सकते हो, ठीक है। बाकी प्रीवियस ईयर पेपर मैंने टेलीग्राम पे डाले हुए, पहले वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। HPSC की साइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाएंगे। 2011 में पहले एग्जाम हुआ था, पहले प्री नहीं हुआ था, पहले सिर्फ मेंस होते थे 3, उन्हीं में से एक पेपर को उठा करके इन्होंने प्री बना दिया, GS वाले पेपर को। क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना। बाकी जल्दी जल्दी अपनी फॉर्म भर लो भाई, क्योंकि बाद में चीज़ें साइट बिजी हो जाती है, ठीक है। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।